गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकेंड लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स मेथड में फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशंस ऑफ the differential equation dy by dx equal to sin 2x into y to the power 1 by 3 satisfying y0 equal to 0 is और आर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा yx इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है yx इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 8/27 साइन क्यूब एक्स। थर्ड ऑप्शन yx इक्वल टू अंडर रूट 8/27 साइन क्यूब एक्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है yx इक्वल टू अंडर रूट 8/27 कॉस क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन जैम में पूछी गई है इन द ईयर 2018। तो हम के मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है जिसके आंसर कोई एक ऑप्शन हो सकता है या फिर कोई दो ऑप्शन हो सकता है या फिर सारे ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल टू साइन 2x इंटू y टू द पावर 1/3। अब इसमें हम दो केस कंसिडर करते हैं। केस 1 है y इक्वल टू 0, मीन्स y क्या है, एक जीरो फंक्शन अगर है तब क्या हो जाता है हमारा dy by dx, तब हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड y इक्वल टू 0 पे 0 हो जाता है। देन dy हमारा 0 हो जाता है। इसे इंटीग्रेट करते हैं हम तो y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है y0 इक्वल टू 0, क्वेश्चन में ये कंडीशन जो दिया हुआ है इसे हम अप्लाई करते हैं। y0 इक्वल टू 0 मीन्स एट x इक्वल टू 0 y इज 0। तो ये पुट करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से c इक्वल टू 0 मिलता है। और इस c इक्वल टू 0 को फर्दर 1 पे पुट करने पे हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन ऑप्शन ए है। ओके, yx इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन है। इसको इस तरह से अगर ना भी सॉल्व करें, डायरेक्टली अगर इसको चेक किया जाए yx इक्वल टू 0,
हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मीन्स वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करते हैं, राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा, और चूंकि ये जीरो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो, राइट हैंड साइड ज़ीरो, तो ये जो है कि कम्प्लीटली इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन ए हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो डायरेक्टली इसे हम निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। अब केस 2 कंसिडर करते हैं। चूँकि हमें फर्दर एक ऑप्शन सही आ जाने पर भी हमें फर्दर चेक करना है कि बाकी ऑप्शंस इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो केस 2 हम कंसिडर करते हैं जब वाई एक्स हमारा जीरो नहीं है। ओके, तो वाई एक्स जब जीरो नहीं है तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम y टू द पावर 1/3 थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसे dy बाई y टू द पावर 1/3 इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स। ये उस केस में नहीं लिख सकते थे जब y का वैल्यू जीरो था। y जीरो नहीं है तभी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए हैं। तो ये किस केस का क्वेश्चन है, किस मेथड से ये सॉल्व होने हैं, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व होने हैं जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो अब हम पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करने के पश्चात लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आता है y टू द पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन हमारा होगा माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c। अब हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, जो कि हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, इनटू वी गेट क्या हमें मिलता है, 0 इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये होगा -12 प्लस c, तो c का वैल्यू यहाँ पे हाफ आ जाता है। अब इस c को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी हैव, क्या हम हमारा निकल के आता है ये y टू द पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस हाफ। नाउ जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जस्ट अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। y 2/3 इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x। दिस implies y 2/3 बाई 2/3 इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, ये हो जाता है y 2/3 इक्वल टू 2/3 साइन स्क्वायर x।
ओके, अब हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, या फिर क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, ये हो जाता है वाई स्क्वायर, ये आ जाता है हमारा क्यूब, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया 8/27, और इसे हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारा y, ये 8/27, और जब ये स्क्वायर रूट हो जाता है इसका साइन क्यूब x का स्क्वायर, तब ये हमारा आता है अंडर रूट 8/27 इंटू प्लस माइनस साइन क्यूब x। ओके, तो ये हमारा निकल के आता है प्लस माइनस अंडर रूट 8/27 इंटू साइन क्यूब एक्स। अब ऑप्शन पे ज़रा गौर करते हैं। ऑप्शन पे गौर करने पर हम पाते हैं कि सेकेंड केस में हमारा दो सॉल्यूशन निकल के आता है, एक सी और एक बी। तो लास्टली हमारे ऑप्शन कौन कौन से हो गए इस क्वेश्चन के, ए, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी जैम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ये किस ईयर पूछा गया ये ध्यान में नहीं है, मगर ये जैम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट yx be the solution of the differential equation dy by dx equal to y minus 1 into y minus 3, satisfying the condition y0 equal to 2, then which of the following is are true। ये भी हमारा मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है द फंक्शन yx is not bounded above। बी क्वेश्चन है द फंक्शन इज बाउंडेड। सी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी yx इक्वल टू 1, एंड थर्ड ऑप्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी yx इक्वल टू 3।
तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री। ये क्वेश्चन भी हमारा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स मेथड से है। हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे, मगर इंटीग्रेट करने से पहले हम ये जो टर्म है 1 बाई वाई माइनस वन इंटू वन वाई माइनस थ्री, इस टर्म को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से दो टर्म में ब्रेक करना चाहेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। सपोज 1 बाई वाई माइनस वन इंटू वन माइनस थ्री can be written as a by y minus 1 plus b by y minus 3. Then we have to find the values of a and b. Okay, further simplify it, a into y minus 3 plus b into y minus 1 divided by y minus 1 into y minus 3. Now comparing left hand side and right hand side, we can say that 1 is equal to a into y minus 3 plus b into y minus 1. Now we have to find out the values of a and b. Suppose take y equal to 3, then suppose this is our equation. We have not taken any equation number in this question, so we can take equation number 1. This equation as equation number 1. If we take y equal to 3 in equation number 1, then we get, then from 1 we have 1 equal to, this will be, the first term will be eliminated when you take y equal to 3, then from second term it will become b into y is 3, so this term will become 2. Therefore after calculating, b comes out 1 by 2. Now taking y equal to 1 in equation 1, we get 1 equal to a into minus 2 plus 0. Okay, therefore a comes out to be minus of 1 by 2. Now putting these values, sorry, suppose this equation as star, okay, then and this one as double star. Okay, now sorry, putting the values of a and b in star, we get 1 by y minus 1 into y minus 3 equal to minus half of y minus 1 plus half of
1 by y minus 3. Okay, then from double star we get, what was double star? Once again write it, dy by y minus 1 into y minus 3 equal to dx. Okay, so we have written this term 1 by y minus 1 into 1 y minus 3 as a sum of two terms, so we can write it like this: minus half of y minus 1 plus half of y minus 3 into dy equal to dx. Then it becomes dy equal to dx. Now integrate it. After integrating, what we are getting? Minus half of log of mod of y minus 1 plus half of log of mod of y minus 3 equal to x plus c. Now apply initial condition. What is initial condition? Initial condition is y0 equal to 2, that is x equal to 0 and y equal to 2. Applying this condition, in equation 2 apply this condition in 2, we get minus of log of, if you will put y equal to 2 in the first term of equation 2, you will get 1 plus half of log of 1 equal to 0 plus c. Therefore ln of 1 is 0 in the first term, and in the second term also ln of 1 is 0, so here c equal to 0. So then from 2 we get half of ln of y minus 1 plus half of ln of y minus 3 equal to x. Applying the formula of logarithm, first multiply throughout by 2x, we get ln of, multiplying this equation throughout by 2, we get minus of ln of mod of y minus 1 plus ln of mod of y minus 3 equal to x. Applying the formula of logarithm, we are getting ln of mod of y minus 3 divided by y minus 1 equal to 2x. Here it is 2. Then again applying the formula of logarithm, we are getting mod of y minus 3 divided by mod of y minus 1 equal to e to the power 2x. Okay, now we consider the term which is in the left hand side of this equation. Okay, suppose
it is y equal to 1, here it is y equal to 3. Okay, so first take the case when y is lying between 1 and 3. Okay, so in this case, when the value of y is lying between 1 and 3, then this denominator y minus 3 becomes negative. Okay, so we have to write it minus of y minus 3, because modulus always gives the positive value, so we have to write here minus 1 to balance the value which comes out negative when we are calculating y minus 3. Okay, and this denominator is positive in between 1 and 3, therefore we will write it like this. Okay, so it becomes 3 minus y divided by y minus 1 when we are taking the value y which is lying between 1 and 3. So from this we can calculate, from here we are dividing our solution in two parts. One part we are considering the value is lying between 1 and 3, and in the second part we will consider the values when y is greater than 3 and y is less than 1. Okay, in this case the left hand side will become 3 minus y divided by y minus 1, and in this case the left hand side will become y minus 3 divided by y minus 1. Okay, because when y will be greater than 3, then the denominator and numerator both will be positive, and when y is less than 1, then the denominator and the numerator will both will be negative, therefore it will come out to be y minus 3 divided by y minus 1. So first consider the case when y is lying between 1 and 3, then from the above equation we will write like this. Now applying the componendo and dividendo, we get 3 minus y plus y minus 1 divided by 3 minus y minus y plus 1 equal to e to the power 2x plus 1 divided by e to the power 2x minus 1. Just calculate it, it will become 2 by 4 minus 2y equal to e to the power 2x plus 1 divided by e to the power 2x minus 1. Then it will be 1 by 2 minus y equal to e to the power 2x plus 1 divided by e to the power 2x minus 1. Then you can again write it like this, 2 minus y equal to e to the power 2x minus 1 divided by e to the power 2x plus 1. Then calculate it further. Two minus e to the power 2x minus 1 divided by e to the power 2x plus 1 equal to 1. Two e to the power 2x plus 2 minus e to the power 2x plus 1 divided by e to the power 2x plus 1 equal to y. Then this y will become e to the power 2x plus 3 divided by e to the power 2x plus 1. Okay, so here we can see that when y is lying between 1 to 3, this y becomes this one. Okay,
So now we are taking extending to infinity. Okay, take limit extending to plus infinity, we get limit extending to plus infinity divided by e to the power 2x 1 plus 1 by e to the power 2x. Okay, so this term will become the finite term divided by infinite term, and this term will also become the finite term divided by infinite term. So we will get here, this will be cancelled out, and this term will become 0, this term will become 0 when extending to plus infinity, so we get 1. Again, when we take extending to minus infinity of y, we will get limit extending to minus infinity e to the power 2x plus 3 divided by e to the power 2x plus 1. Now this e to the power 2x limit extending to minus infinity will become e to the power minus infinity, and this e to the power minus infinity will become 1 by infinity, that is 1 by infinity, which will become 0. So here we are getting 0 plus 3 divided by 0 plus 1, which is lastly comes out to be 3. So we are getting here first thing, limit extending to plus infinity of y is 1 and limit extending to minus infinity of y is 3, and further we can check that further look at the solution y, this one we can check that at x tending to plus infinity this becomes 1, and at x tending to minus infinity this becomes 3, and in between minus infinity to infinity it will never become infinite. Okay, so this solution is also bounded, this solution is bounded. So we are getting here three conclusion: y is bounded, second, limit of extending to plus infinity of y is 1, and third is limit of extending to minus infinity of y equal to 3. Okay, you can also calculate the second case, which I am not taking here because it will be very lengthy. Okay, you can also consider the case, this second case. You will again find the same conclusion, that the limit of extending to plus infinity of y equal to 1, limit of extending to minus infinity of y equal to 3, and y is bounded. You will also get all these conclusions while getting this case also. Okay, so here I am not thinking that it will be uh, any beneficial for in taking this second case. Okay, so I am leaving this case. You have if you are interested, you can consider this case also, and you can see that in this case also we are getting the same conclusions. Okay, so what will be our options? So come to the options. So these three options will be correct, this B, C and D. Okay, the function is bounded, limit of extending to plus infinity is 1 and limit of extending to minus infinity is 3. In the next class we will consider some more questions, or we will
and we will further discuss some other methods to solve first order and first degree differential equations. Okay, thank you.